डॉक्टर पुष्पराग, अगर हम बिहार की बात करें, मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई अब छठ पूजा को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में डाली जाएगी। इस समय बिहार में तमाम मुद्दे हैं एड्रेस करने के लिए, उन मुद्दों पर बात कब होगी? मखाना किसानों के लिए बोर्ड बना देना क्या पर्याप्त है? इससे मखाना किसानों की मुश्किलें खत्म हो गई, बिहार में मुद्दे खत्म हो गए, महंगाई, बेरोजगारी, क्या पूरा बिहार जो विकसित बिहार का एक सपना दिखाया गया, जिसके अब पूरे पूरे पेज के विज्ञापन निकल रहे हैं अखबारों में, वहां बिहार के अंदर, तो बिहार विकसित हो गया, सब मुद्दे खत्म हो गए। अब यही सारी चीजें बची हैं मोदी जी को कन्वे करने के लिए देश में। अगर आपको छठ पूजा यूनेस्को की सूची में डलवानी है, आप प्रस्ताव भेज दीजिए, काम खत्म। नहीं, असल में क्या है कि चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम होता है, और किसी भी एग्जाम में कोई भी विद्यार्थी कभी भी जो कठिन सवाल होते हैं उनको हल या तो नहीं ही करता या पहले नहीं करता। इसलिए यदि उन मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इनके मुद्दों पर तो वे असफल हैं, उन पर तो बात कर ही नहीं सकते। इसलिए बात करने को जो बचता है वो कभी मखाने बचता है, कभी छठ पूजा बचती है, कभी दूसरे मुद्दे बचते हैं। आज से 10 साल 8 साल पहले इनने कहा था कि शुगर मिल की चाय पीऊंगा तभी बिहार आऊंगा, इसके बाद भी वे 4 बार बिहार आ गए ना। तो ये तो जुमले हैं जो चुनाव के दौरान कह दिए जाते हैं, ये उनकी ही पार्टी के गृह मंत्री का बयान है। दूसरा, जहां तक पीके के प्रशांत किशोर के 20,000 करोड़ पर का आरोप है, तो एक बात तो मुझे ये लगती है कि प्रशांत किशोर जैसी पार्टी को, जिसकी सरकार बनने की कतई गुंजाइश और संभावना नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे पर हाँ भराने के लिए 20,000 करोड़ रुपए कोई देने वाला नहीं है। मुझे इस पर विश्वास कम होता है। 20,000 नहीं, 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ दिए होंगे, हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि कारपोरेट घरानों से, शराब माफिया से, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से चंदा लेकर चुनाव लड़ने के आरोप तो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर रहे ही हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं। दूसरा, प्रशांत किशोर की ये बात, क्योंकि वे एक बौद्धिक व्यक्ति भी हैं, प्रशांत किशोर की यह बात तार्किक ढंग से समझ में आती है, क्योंकि शराबबंदी से बिहार में शराब बंद ही हो गई ऐसा तो हुआ नहीं। अभी चोरी छुपे शराब आ रही है और उसका टैक्स सरकार को भी नहीं मिल रहा। जैसे इस पूरे देश में स्मैक बंदी है, ड्रग्स की बंदी है, अपराधों की बंदी है, इसके बाद भी अपराध हो रहे हैं, इसके बाद भी स्मैक बिक रही है, इसके बाद भी ड्रग्स युवा ले रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की इस बात को मैं जिस तरह से देखता हूं, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, बौद्धिक हलकों में ये बातें बहुत पहले से थी कि शराबबंदी से वहां पर शराब की कालाबाजारी बढ़ी है और जिसका लाभ अल्टीमेटली सरकार को मिल नहीं रहा है। हाँ, इसमें एक बात है कि इससे प्रशांत किशोर को नहीं, पूरे विपक्ष को नुकसान होने वाला है इस स्टेटमेंट से। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रचार में महिलाओं को इस बात से, महिला वोटर्स को इस बात से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यदि ये सरकार नहीं आई तो शराबबंदी हट जाएगी। जैसा कि प्रचारित है कि महिलाओं की का समर्थन नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रहता है शराबबंदी के कारण, तो महिला वोटर्स को इस बात पर, इस आधार पर डराया जा सकता है कि यदि ये सरकार नहीं रही तो शराबबंदी हट जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर के मुंह से कही हुई किसी भी बात को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार विपक्ष के मुंह से कही हुई बात की तरह से प्रचारित करेंगे और वहां के वोटर्स को प्रभावित करेंगे। दूसरा, आइसोलेशन में शराबबंदी संभव नहीं है, आइसोलेशन में कुछ भी संभव नहीं है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों में यदि शराबबंदी लागू नहीं होगी तो बिहार में भी लागू नहीं हो सकती। हमने इस देश के और दुनिया के पैमाने पर देखा कि किसी भी आइसोलेशन में, किसी भी एक जगह पर यदि आपके वार्ड का एक पार्षद ईमानदार हो तो पूरी व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती। यदि आपका विधायक ईमानदार हो तो पूरी व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती। अकेला सांसद ईमानदार हो तो पूरी व्यवस्था ईमानदार नहीं हो सकती। ऐसे ही अकेले एक क्षेत्र विशेष के शराबबंदी होने से शराबबंदी सफल हो जाएगी, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि पीके का ये स्टेटमेंट
अकेला बौद्धिक होता तो वो 5 साल पहले से बात कर रहे होते। चुनाव के दौरान होने का मतलब है कि वे, मुझे जो जिस तरफ इशारा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मैनेज्ड हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्हें फंडिंग की गई है, चाहे वो किसी की तरफ से की गई हो, इस बात के लिए कि आप इस मुद्दे को उठाइए और पीके के मुंह से कही हुई बात को पूरे विपक्ष की आइडियोलॉजी कह देना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए लाभ का सौदा होगा। जी डॉक्टर पुष्पराज, जो अभी शार्दुल भाई ने कहा, इस तरीके का जो माहौल है, ये माहौल बिहार के लिहाज से कितना जरूरी है, कितना सही है? क्योंकि अब शराबबंदी से लेकर के माफिया राज तक सब ला करके सामने रख दिया जाएगा, केवल गायब किए जाएंगे मुद्दे। क्या मुद्दों को ढकने के लिए सारी चादरें बनाई जा रही हैं? आपस की जूतम पैजार सिर्फ दिखावा है, असल में विपक्ष को किनारे रखना है केवल, कि चर्चा में भाजपा रहे और प्रशांत किशोर रहे, पूरा विपक्ष, इनफैक्ट जेडीयू भी, सत्ता में बैठी हुई जेडीयू को भी चर्चा से बाहर कर दिया जाए। ये सारा खेल यही चल रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पर काम करती रही है और आगे भी करेगी, बिहार में जिसमें वो उस प्रयोग को वापस रिपीट करेगी, छदम विपक्ष का। आपको याद हो जब गुजरात के चुनाव की समीक्षा होती है, विधानसभा चुनाव की, तो यह माना जाता है कि आम आदमी पार्टी वहां उतनी मजबूत थी नहीं जितनी उसे वोट मिले, और कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं थी जितने कम उसे वोट मिले। एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष के रूप में वहां पर आम आदमी पार्टी को प्रमोट करके तमाम सारे एंटी इनकम्बेंसी वोट आम आदमी पार्टी को डलवाकर कांग्रेस को हरवा दिया। उसी तरह के पैटर्न पर बिहार में वे अपना मुख्य विपक्षी पीके को प्रमोट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा में जब बात करें तो कहें कि हमारी फाइट पीके के कैंडिडेट से है, जिससे उनके अगेंस्ट जो वोट जाए वो पीके को चले जाए और मुख्य विपक्ष जो है वो हार जाए। या यदि वो वोट चोरी करके भी कहीं पे डालना चाहते हैं, यदि वे ईवीएम को मैनिपुलेट करके भी कहीं डालना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों को बढ़ाने की जगह विपक्ष के वोटों को बांटकर जीतना चाहते हैं। तो इसलिए पीके का मैंने अपने पहले के स्टेटमेंट में भी इस पर इशारा किया था, शार्दुल भाई ने भी उसका समर्थन किया, कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बिहार के चुनाव में छदम विपक्ष के रूप में पीके को प्रमोट करके और कांग्रेस और आरजेडी को परास्त करना चाहती हैं। इस पैटर्न पर वे काम कर रही हैं। असल में लोकतंत्र दिखाना जरूरी है, लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पर बिहार के चुनाव को देख रही है। वो ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं छेड़ती जिसके आरोप पीके पे लगते हों, या पीके ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखते जिनका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता हो। आज से 20 साल पुरानी सरकारों पर, आज से 70 साल पुरानी सरकारों पर, चाहे वो नेहरू पर, मोदी गवर्नमेंट ने भी इन 10 सालों में मनमोहन सिंह सरकार की बुराई नहीं की, उनने मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना नहीं की। उनने हमेशा जब भी आलोचना की, नेहरू की आलोचना, क्योंकि हम इस सदन में उपस्थित लोग नेहरू के कार्यकाल को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ कागजों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, हमने मनमोहन का कार्यकाल देखा है। तो हमारे सामने यदि तुलना की जाए मनमोहन सिंह सरकार से मोदी सरकार की, तो हो सकता है मनमोहन सिंह सरकार हमें ज्यादा वजनदार दिखे। इसलिए एक ऐसी काल्पनिक सरकार से तुलना कर दो मोदी सरकार की, जिसका कि कोई आज की तारीख में वजूद नहीं।